2% इंडिया विक्स बढ़ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी बाजार ने लगातार आज नए हाईस क्रिएट किए हैं। कल जो मौका चूक गया था सिर्फ 4 पॉइंट का, तो आज बैंक निफ्टी ने उस 4 पॉइंट की जगह आपको करीब 400 पॉइंट और ऊपर का एक रास्ता खोल रहा है। दूसरा, 53,500 स्पॉट में लग चुका है। तो हमारा जो टारगेट था 53,500 का, जो सुबह हमने आपको दिया था बैंक निफ्टी का, वो भी टारगेट अचीव हुआ है। 52,800 का एक स्टॉप था, 53,500 का टारगेट था। अगर आपको याद होगा, सुबह की कमेंट्री सुनी होगी आपने, तो ये टारगेट से जो कि अचीव हो गए हैं। करीब 250 पॉइंट की बढ़त से ज़्यादा आज निफ्टी ट्रेड कर रहा है और ये 25,700 के पार है। देखिए, मार्केट में कई बार ऐसी चीज़ होती है कि आप सिर्फ पॉइंट ढूंढते रह जाएंगे, लेकिन मार्केट वो डिस्क्राइब ही नहीं कर पाएगा कि इतनी बड़ी तेज़ी क्या है, क्यों है, कैसे है, किस वजह से है। क्या ग्लोबल मार्केट्स पहली बार ठीक है? नहीं। क्या फेड ने जो दरें घटाई हैं उसको बाज़ार ने डिस्काउंट करने के बाद उसको डिस्काउंट नहीं किया था? किया हुआ था। लेकिन उसके बावजूद भी बाज़ार के अंदर बैक टू बैक बहुत स्ट्रॉन्ग तेज़ी आई है। ये कुछ बड़े शेयरों का सूचक है। पहला, एफ की होल्डिंग ऑलरेडी 68% के आसपास है। मेरे को लग रहा है कि एफ की थोड़ी होल्डिंग और बढ़ेगी आज के सेशन में, क्योंकि आज के सेशन में टिपिकली बाइंग जोन अच्छा बन रहा है। फ्यूचर वाली प्लेट अब अपनी स्क्रीन पर आएगा, आप उसको ज़रा नोटिस कीजिएगा, निफ्टी और बैंक निफ्टी का। ये तेज़ी में शॉर्ट तो नहीं करना, बट ये तेज़ी कितनी टिकाऊ है उस पर मेरे को थोड़ा सा डाउट है। ऐसा नहीं है कि मैं एंटी हूँ इस समय मार्केट के इस ऑल टाइम हाई पे, बट जस्टिफिकेशन ऑफ लेवल्स भी होता है, वो थोड़ा स्क्रीन पर कम दिख रहा है। देखते हैं क्या कहते हैं आज के हमारे मेहमान, क्योंकि जो अचीव करना था ना वो अचीव हुआ है, जो आना था वो आ गई है खबर। मेरे पास ना तो ट्रिगर्स हैं बताने के लिए, और ना ही ऐसा कुछ डाटा के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग है कि जो मैं बोलूँगी यहाँ से भी आप 500-800 पॉइंट चल जाओगे। मेरे पास वो पॉइंट्स नहीं है बोलने के लिए। इसलिए आज के मेहमान का हम स्वागत करते हैं, उन्हीं से ज़रा समझते हैं कि क्या करना चाहिए। निफ्टी बैंक निफ्टी पे अपना व्यू पॉइंट देंगे, साथ ही साथ बताएंगे अलग अलग स्टॉक्स में क्या करना है। एडवांस डिक्लाइन की रेशियो आपकी स्क्रीन पर चल रही है, आपने देख ही लिया होगा। प्रशांत सावंत से करेंगे बातचीत, लेकिन उससे पहले शिवांगी शारदा का आपको एक रिपोर्ट कार्ड दिखाते हैं, जो कल उन्होंने शेयर्स दिए थे, उनका रिपोर्ट कार्ड क्या कह रहा है। कल आईसीआईसीआई बैंक को लेकर चर्चा हुई थी, 2% का गेन वहाँ से। और देखिए, कल और आज में आईसीआईसीआई बैंक में काफ़ी बड़ा बदलाव आया है। इसके अलावा निफ्टी और बैंक निफ्टी का भी 1% का गेन आपको मिला होगा। तो ये शिवांगी का रिपोर्ट कार्ड है। उम्मीद करते हैं और स्टॉक्स में भी आपको बेनिफिट हुआ होगा। कल हमने स्टॉक्स थोड़े कम डिस्कस किए थे, जो भी डिस्कशन हुआ उसका एक रिपोर्ट कार्ड आपकी स्क्रीन पर है। अब जरा प्रशांत सावंत से जुड़ने का वक्त हो गया। प्रशांत जी, 300 पॉइंट करीब करीब निफ्टी ऊपर है, 500 पॉइंट बैंक निफ्टी ऊपर है, 53,500 को बैंक निफ्टी ने पा लिया, 25,700 पे निफ्टी आ गया। कितना और चलेगा सर मार्केट? जी, गुड आफ्टरनून सभी दर्शकों को नमस्कार। तो सबसे पहले एक चीज मैं रिपीट करना चाहूंगा, पिछले हफ्ते से मैं एक राय बैंक निफ्टी पे शेयर कर रहा हूँ कि छोटा मोटा ट्रेड मत कीजिए, 51,800 स्पॉट के ऊपर क्लोज होने दीजिए, आपको बड़ी मूव मिलेगी। आप एक बार अगर देख लो तो 51,800 पे जब हम क्लोज हुए, उसके बाद हमने कभी वो लेवल देखा ही नहीं और हम स्ट्रेट इस नंबर के करीब आए। मेरा जो पोजिशनल व्यू था 54,000 54,000 का था। अब मुझे लग रहा है कि यहाँ पे मैं थोड़ा कॉशियस होगा। आपने जो 2 मिनट पहले बात कही कि लेवल्स पे जो कंफर्ट आना चाहिए वो नहीं आ रहा है, बिल्कुल मेरी भी वही रहा है। और इनफैक्ट अगर मैं पर्सनल लेवल पे कहूँ तो आज मैंने इंडेक्स स्पेसिफिक जो भी मेरी पोजीशन है वो लॉन्ग्स में प्रॉफिट बुक कर लिया, क्योंकि कहीं न कहीं आपको एक लॉजिकल रैशनल अप्रोच रख के प्रॉफिट जो है वो घर ले जाना होता है। वही असली प्रॉफिट होता है, बाकी हमेशा नोशनल प्रॉफिट होता है। तो मेरे हिसाब से आपको क्लोजली ट्रेड करना होगा दोनों इंडाइसेस पे, और एक हैंडसम लेवल पे आपको प्रॉफिट बुक करना होगा। ट्रेडिंग के लिए आप क्या अप्रोच रख सकते हैं, ये डेफिनेटली मैं गाइड करूंगा। तो अगर हम अभी निफ्टी के फ्यूचर्स को देखें, हम 25,700 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। आपका ट्रेडिंग स्टॉप लॉस बहुत ही नजदीक, यानी आपका ट्रेडिंग स्टॉप लॉस होना चाहिए 25,660, 25,660। 40 पॉइंट से ज्यादा मैं दूर ट्रेडिंग स्टॉप लॉस समझूंगा नहीं अगर मेरे पास लॉन्ग हो, ताकि ऑलमोस्ट नियर टू द टॉप मेरा प्रॉफिट बुक हो जाए और एक बहुत अच्छे लेवल पे ये एग्जिट होगी। उसके बाद हम नेक्स्ट रणनीति प्लान कर सकते हैं। जहाँ तक बैंक निफ्टी की बात है, तो यहाँ पे भी हम ऑलमोस्ट फ्यूचर्स में 53,500 के आसपास ही ट्रेड कर रहे हैं।
यहाँ करीबन 53,350, 53,350 इस लेवल पे आपका ट्रेडिंग स्टॉप लॉस सिस्टम में होना चाहिए थोड़ा आसपास। और एक बार वहां तक आए तो आप अपने लॉन्ग्स में प्रॉफिट बुक करके बाहर हो सकते हो। दोनों ही इंडाइसेस में मेरी सलाह होगी ट्रेल कर लीजिए। और अगर ये लेवल्स आज हिट ना हो तो टुवर्ड्स द डे यानी करीबन 3 सवा 3 के आसपास जो भी प्राइस हो वहाँ एक बार प्रॉफिट बुक करना बेहतर होगा। फिर अगले हफ्ते के लिए हम सोच सकते हैं, क्योंकि अगर हमें 3-4 दिनों में इतनी अच्छी मूव मिली है तो वीकेंड पे कैरी करने की रिस्क मैं पर्सनली लेना नहीं चाहूंगा। मेरे हिसाब से प्रॉफिट बुक करके एटलीस्ट आधा प्रॉफिट बुक करके आधी पोजीशन हम रख। ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग करना भी एक सिस्टम का पार्ट होता है, सिर्फ खरीदना ही नहीं होता। खरीद लिया, मुनाफा आ गया तो उसको बुक करना भी बहुत ज़रूरी होता है। कई लोग बहुत जल्दी बुकिंग करते हैं, कई लोग बहुत लेट भी हो जाते हैं, लेकिन आपको थोड़ा रैशनल अप्रोच प्रॉफिट बुकिंग में भी रखना होगा। कुछ लोगों का होता है कि ठीक है हम स्टॉप लॉस तो रख रहे हैं 1000 पॉइंट का, वो नीचे देख लेते हैं, लेकिन जैसे ही 500 पॉइंट ऊपर इंडेक्स आता है तुरंत काट देते हैं, क्योंकि थोड़ा स्टेमिना या फिर ये कहें कि मैं बोलूँगा कि एडजस्टमेंट या कैलकुलेशंस में वो अच्छे से नहीं होते हैं। दूसरा, कई लोग ऐसे होते हैं जो पोजीशंस को लेके तो रखते हैं लेकिन टाइमली प्रॉफिट बुक नहीं करते और लेट हो जाते हैं, फिर बाद में आके उनको नीचे ट्रेल कटवाने पड़ते हैं अपने स्टॉप लॉसेस को। तो इसलिए टाइमली प्रॉफिट बुक करना भी बहुत ज़रूरी है। शायद स्क्रीन रीडिंग जिन लोगों को आती है करनी, मैं ये तो नहीं कहूँगा आज का डाटा ख़राब है, बट मैं इतना कहूँगा कि आज का डाटा बहुत अच्छा है तो मार्केट ने उसका रिवॉर्ड भी दिया है। ऐसा नहीं कि डाटा अच्छा नहीं है तो उसका रिवॉर्ड नहीं है, उसका रिवॉर्ड भी है। 550 पॉइंट ऐसे ही नहीं चल गया निफ्टी, बैंक निफ्टी हवा हवाई में नहीं चला, 300 पॉइंट हवा हवाई में निफ्टी नहीं चला। तो अगर डाटा अच्छा है तो उसका रिवॉर्ड भी बैक टू बैक मिल रहा है और आपको भी टाइम टू टाइम बुक कर लेना चाहिए। इसलिए मैं प्रॉफिट बुकिंग के सर के साथ थोड़ा सा चलना चाहूँगा। आगे बढ़ते हैं, अब जरा जाते हैं स्टॉक्स पे। तो ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स स्क्रीन पे लेके आइए। बताइए सर, आज के 2 शेयर्स में कौन से में ट्रेड अच्छा बनता है? जिसमें ट्रेड अच्छा बनेगा थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड कैलकुलेट करके बताना, और मार्केट का यूफोरिया भी, इस चीज़ को भी ध्यान रखना। हिंडाल्को है सर और दूसरा आइशर मोटर है। बीपी जी आज मेरे लिए अप्रोच बहुत क्लियर है। मैं इसको बहुत छोटी रखूंगा ताकि अगर स्ट्रेंथ दिख रही है मैं लॉन्ग डेफिनेटली जाना चाहूंगा, बट मैं रिस्क छोटी रखूंगा ताकि कोई भी एक रिवर्सल आए तो मेरा ज्यादा लॉस ना हो और नेक्स्ट मार्केट में अपॉर्चुनिटी मिले तब मैं अच्छे से पार्टिसिपेट कर पाऊँ। तो अगर हम आइशर मोटर्स को देखें, यहाँ पे एक रेंज का ब्रेकआउट नजर आ रहा है, वॉल्यूम भी काफी अच्छे, ओवरऑल ऑटो सेक्टर आज काफी अच्छा पार्टिसिपेट भी कर रहा है। तो सेक्टर स्पेसिफिक, वॉल्यूम और स्टॉक स्पेसिफिक सारे ही तरीके से सारे ही पैरामीटर्स में ये ओके हो रहा है। मेरे हिसाब से अभी हम 5030 के आसपास स्पॉट में ट्रेड कर रहे हैं। स्टॉप लॉस आप 1% रखिए 4975 4975, और यहाँ से आपका जो टारगेट होगा वो होगा 5130 से लेके 5150 5150। ये टारगेट आप मान के चल सकते हो। हालांकि मेरी जो पर्सनल राय है वो ये है कि अगले 1.5 से 2 महीनों में पोजिशनरी मेटल्स एक अच्छे मूव दे सकते हैं। यहाँ पे हिंडाल्को मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा रेजिस्टेंस के करीब है, तो यहाँ अगर कोई लॉन्ग रहना चाहे, आप अभी ऑलमोस्ट 695 695 के आसपास ट्रेड कर रहे हो, स्टॉप लॉस सिर्फ रखिए 690 690, और वहां से आप टारगेट रख सकते हो करीबन 710 710 से लेके 712 710 712 के आसपास। ठीक है, अकॉर्डिंग ही ट्रेड कीजिएगा। देखते ही देखते मैं आपको 53,000 वाली डन, तो दोनों लेवल्स पे आपको स्टॉप लॉसेस मिल गए हैं, टारगेट भी मिल गए हैं। आप उसी के कॉल ज़रूर दिखाना चाहूँगा जो सुबह हमने बैंक निफ्टी के बारे में डिस्कस किया था। फिर मैं शॉर्ट कवरिंग के शेयर पर आऊँगा क्योंकि वो हाई टेस्ट कर रहा है। उसकी कीमत हो गई है 730 रुपये। सुबह इसी कॉल को हमने 430 रुपये भी देखा था। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो आप थोड़ा सा भी यूट्यूब पीछे कर लीजिएगा, ज़्यादा समय की बात नहीं बता रहा, अभी से सिर्फ 2-2.5 घंटे पुरानी बात बता रहा हूँ। ये 700 रुपये की हो गई है। यही कॉल मैंने सुबह भी दिखाई थी और मैंने विनय रजानी से बात पूछी थी क्या हमको राइटिंग कर लेनी चाहिए। उन्होंने कहा नहीं, राइटिंग मत करना, कॉल को ख़रीदना। फिर हमने क्या कहता है कि 400 वाली कॉल का 360 रुपये के ऑर्डर पंच करके डाल दिया था कि ठीक है अभी आएगा आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा, छोड़ देंगे। लेकिन उसने देखा नहीं उसके बाद, और आप देखो ये 700 रुपये की हो गई है। मैं आपको आदत नहीं डलवाना चाहता इस तरह के मूवमेंट की कि देखो 400 वाली चीज़ 700 हो जाती है, बट बताना ज़रूर चाहता हूँ कि डाटा देखिए कितना स्ट्रॉन्ग होता है
और वो क्लियरली मैंडेट देता है तो वो धो डालता है कॉल को। आज इस कॉल में जिसने भी पोजीशंस ली है उसका हफ्ते भर का प्रॉफिट 1 घंटे के अंदर आया। 1 घंटे के अंदर हफ्ते भर का प्रॉफिट आया होगा। जिसने भी इस कॉल को 400 रुपये पे लिया, ऑलमोस्ट डबल होने के कगार पर आने को हो गई है कॉल। टाइमली ली गई चीज़ है उसका तो खैर मज़ा ही कुछ और है। हाँ, आप किसी ने 650 पे लिया और 700 देख रहा है, वो एक अलग कहानी है, वो तो ठीक है, वो तो पार्सल है। लेकिन वैसे इस कॉल के अंदर का ज़बरदस्त मोमेंटो आया, आपने देख ही लिया। हिंडाल्को आयशर मोटर्स के लेवल्स आप नोट कर लीजिएगा। शॉर्ट कवरिंग में 2 शेयर हैं प्रशांत जी, जरा देख के बताइएगा क्या करना है। पहला एक तो इंडिया मार्ट है, दूसरा अडानी एंटरप्राइजेज है। दोनों शेयर जरा चेक कर लीजिए। तो निधि जी, इनफैक्ट इसमें अडानी एंटरप्राइजेस मेरे भी वॉच लिस्ट में था और मुझे लग रहा है यहाँ रिस्क कम है, क्वांटिटी कम रखनी चाहिए, एक्यूमुलेशन करना चाहिए। यहाँ पे अभी हम ऑलमोस्ट 2,995 3,000 इस जोन में ट्रेड कर रहे हैं और जो कल का लो बना था 2890, ये आपका आइडियल स्टॉप लॉस है। तो मेरा अप्रोच यहाँ पे होगा, मैं कैश में ट्रेड करूँ ताकि मैं क्वांटिटी वो हिसाब से एडजस्ट करूँ। मैं स्टॉप लॉस से छेड़खानी नहीं करूंगा। मेरा स्टॉप लॉस कल के लो के नीचे यानी 2880 2880 होना चाहिए। मैं यहाँ शुरुआत करूंगा भी 30% ऑफ द क्वांटिटी एक्यूमुलेट करने, और एक बार ये 3050 के लेवल को क्रॉस करे तब मैं पूरी क्वांटिटी प्लान करके जो स्टॉप लॉस होगा उसको ऊपर लाऊंगा 2980, यानी ऑलमोस्ट मेरी सारी पोजीशन सेफ हो जाएगी। ओवरऑल इस तरह का अप्रोच स्टॉक में रखना चाहिए, डेफिनेटली लॉन्ग जाना चाहिए। बट मेरी सलाह होगी, मैंने हालांकि बैंक डेटा देखा नहीं है, बट मेरी सलाह होगी कि इसको एफएनओ में ट्रेड ना कीजिए, कैश में अप्रोच कीजिए, एक बेहतर अप्रोच होगा। और जहां तक इंडिया मार्ट की बात है, तो यहाँ डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि जो डिप आई थी वो एक अच्छी डिप थी और वहां लोअर लेवल से कल ही स्ट्रॉन्ग बाइंग दिख रहेगी। आज हम 20 दिनों के एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहे हैं। एक चीज जो लैकिंग है वो वॉल्यूम्स है, और करीबन हम 3080 3090 इस जोन में ट्रेड कर रहे हैं। स्टॉप लॉस हम रखेंगे 3045 3045 और लॉन्ग जाएंगे फॉर टारगेट्स अराउंड 3180 3002। ओके, ठीक है, दोनों पे ट्रेड है सर। एफ एंड ओ बैन में नहीं है वो शेयर, मैंने बैन चेक कर लिया, जैसे आप बैन की बात बोल रहे थे तो बैन में नहीं है। अडानी एंटरप्राइजेस और इंडिया मार्ट दोनों पे आपको ट्रेड मिला। इंडिया मार्ट हम कई दिनों से आपको नोटिस भी करवा रहे हैं ये शेयर, और अभी वापस से 3200 तक का टारगेट है, 3045 का एक स्टॉप लॉस भी है। अडानी एंटरप्राइजेस के लेवल्स भी अपने स्क्रीन पर आपने नोटिस कर लिए होंगे। चलिए, वक्त एक छोटे से 1600 को भी पार कर चुका है इस समय बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में बिल्कुल तेज़ उबाल है। उसकी बड़ी वजह 2 मेजर कंटेंडर इसको बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं। फर्स्ट इज़ आईसीआईसीआई बैंक एंड सेकंड इज़ एचडीएफसी। लेकिन फिर भी मैं सर के साथ जाना चाहूँगा, आप धीरे धीरे चाहें तो प्रॉफिट बुकिंग भी कर लें। एचडीएफसी ने पिछले 3-4 दिनों में ही करीब करीब ज़्यादा नहीं तो 70 से 80 रुपये जोड़े हैं। ये आईसीआईसीआई बैंक का चार्ट इस समय स्क्रीन पर ऑलमोस्ट डेज हाई पे काम कर रहा है। ऑप्शंस के ट्रेड के अंदर ज़बरदस्त तेज़ी आ रही है, लेकिन टाइमली प्रॉफिट बुकिंग करना भी समझदारी है। वजह मैं आपको बताता हूँ, 2.5% का विक्स है और पुट कॉल रेशो ऑलरेडी सस्ता था। इस तेज़ी के बाद ये पीसीआर महंगा हो गया होगा। 100% पीसीआर महंगा होने पर ये आपके लिए प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन लेके आ सकता है। मैं कहेंगे तो आपके लिए मैं अभी चेक भी कर देता हूँ, लाइव ही मेरे पास आता है। 1 मिनट ही लगेगा जस्ट। ये इस समय 1.23 का पीसीआर चल रहा है, स्टार्ट हुआ था 0.93 से। कहने का मतलब है कि 0.30 पुट कॉल रेशो बढ़ा है। 1.4 पे महंगा हो जाता है, 1.23 पे हम आ गए हैं बैंक निफ्टी के। ठीक है, बस इतना पॉइंट मैं आपके सामने नोटिस कराना चाहता हूँ। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप इन सौदों से बाहर निकलो, बट मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि प्रॉफिट आया हुआ है तो अच्छे से प्रॉफिट को मैनेज भी करना, ये आपका काम दायित्व और ज़रा बढ़ जाता है। जरा मंदी वाले शेयर स्क्रीन पे लेके आइए जहाँ पे मंदी बन रही है। फ्रेश शॉट्स, मुथूट फाइनेंस है और औरबिंदो फार्मा है, 2 ऐसे शेयर्स हैं जहाँ पर आज थोड़ा प्रेशर है। जरा चेक कर लेते हैं कोई ट्रेड बनता है कि नहीं। जरा प्रशांत जी चेक कीजिए तो औरो फार्मा और मुथूट फाइनेंस। तो डेफिनेटली मुथूट में इस वजह से छोड़ना चाहूंगा क्योंकि इसका जो एक्चुअल लॉजिकल टेक्निकल स्टॉप लॉस है वो आता है 2035। इतना बड़ा स्टॉप लॉस रख के हम ट्रेड नहीं कर सकते, इस वजह से इसको छोड़ना चाहूंगा। डेफिनेटली मुझे लग रहा है स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन है, यहाँ से वीकनेस कंटिन्यू भी हो सकता है, बट मैं स्टॉप लॉस से छेड़खानी नहीं करूंगा, इसलिए इसको फिलहाल अवॉइड करेंगे। और फार्मा डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि यहाँ से एक अच्छी डाउन मूव आ सकती है। डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न नजर आ रहा है मुझे, ऊपरी लेवल्स में बिकवाली मिलती,
और जो सेलिंग आ रही है उधर वॉल्यूम स्लाइटली बढ़ते जा रहे हैं। तो यहाँ मैं शॉर्ट डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा। 1500 का लेवल भी ब्रेक हो चुका है, तो यहाँ पे आपका आइडियल स्टॉप लॉस है 1540 जो आज का हाई है। बट मुझे लग रहा है कि हम एक छोटी रिस्क लेके करीबन 1521 1521 ये स्टॉप लॉस रख के भी सेल कर सकते हैं। करीबन 1% के आसपास रिस्क होगी, 1-1.5। यहाँ से आपका जो टारगेट होगा वो करीबन होना चाहिए फर्स्ट टारगेट 1460 1460। वो लेवल अगर होल्ड ना करे तो शायद आप नीचे 1440 तक भी लेवल भी देख सकते हो। 1460 के हिसाब से भी रिस्क और काफी जस्टिफाइड है, तो औरों को हम शॉर्ट कर सकते हैं। औरों को शॉर्ट कर सकते हैं। औरबिंदो फार्मा के स्टॉप लॉस टारगेट आपकी स्क्रीन पर है। अनवाइंडिंग के 2 शेयर और है सर, एक है आईजीएल, दूसरा है मेट्रोपॉलिसीज। इन दोनों को भी जरा चेक कर लो तो आप। तो डिम्पी जी, इसमें अगर हम आईजीएल को देखते हैं तो आईजीएल एक बिल्कुल गैप सपोर्ट पे आ रहा है। यानी अगर हम देखें तो 16 तारीख और जो 17 तारीख के बीच एक गैप बनी हुई थी 530 से लेके 500 ऑलमोस्ट 50। तो इस गैप के बीच ट्रेड कर रहा है। सो यहाँ मेरे लिए ये नो ट्रेड जोन होगा, क्योंकि मैं सपोर्ट के नजदीक शॉर्ट नहीं करूंगा। वो रिस्क और जस्टिफाई नहीं करता है, तो आईजीएल को अवॉइड करेंगे। मेट्रोपॉलिस जैसे मैंने कहा, इवन औरों के वक्त की थोड़ा सा फार्मा सेक्टर में आज मुझे बिकवाली सुबह से ही नजर आ रही थी, ग्लेनमार्क में भी आ रही थी। तो मेट्रोपॉलिस को अगर हम देखें, यहाँ एक रिस्क ले सकते हैं। अभी हम 2100 का लेवल ब्रेक कर चुके हैं 2100। तो यहाँ करीबन 2130 2130 का स्टॉप लॉस रख के हम शॉर्ट कर सकते हैं। स्लाइड ऊपर 2132 यहाँ से आपका जो टारगेट होगा वो टारगेट 1 होगा 2040। ठीक है, तो एक और शेयर आपको मिल गया। तो मंदी वालों में से एक तो मेट्रोपॉलिसिस, दूसरा औरबिंदो फार्मा। ये 2 शेयर्स आपके लिए फाइंड आउट हो चुके हैं। सर कोई ऑप्शंस का ट्रेड है तो पहले आप वो बता दो। अगर कोई भी ऑप्शन का ट्रेड नहीं है आपके पास तो फिर अपनी ट्रेडिंग कॉल्स बता दीजिए अब। तो डीपी जी, दरअसल अभी एक जो बोलते हैं कैश वेंडिंग सिचुएशन हो, ऐसा है कि इस हफ्ते की कॉल तो हम ले नहीं पाएंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट नेक्स्ट वीक से मार्जिन का इशू आएगा। और मुझे लग रहा है कि अभी जैसे मैंने कहा मैं थोड़ा कॉशियस भी हूँ, तो मैं अवॉइड करूंगा अभी के लिए। और नेक्स्ट वीक हम एक डिसीजन ले सकते हैं। जहाँ तक मेरे कॉल्स की बात है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक एक स्ट्रेंथ जहाँ दिख रही है वहां जाना चाहूंगा। और दूसरा सपोर्ट के यहाँ से जो बाउंस आया, स्ट्रेंथ मुझे आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में नजर आ रही है। यहाँ मैं स्टॉप लॉस रखूंगा 2200 के आसपास स्पॉट लेवल। मेरा टारगेट होगा 2285 2285। नेक्स्ट पिक जो सपोर्ट से अच्छा बाउंस हुआ है 200 दिनों के एवरेज से, वो है अंबुजा सीमेंट। यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस 600 के नीचे रख के मैं लॉन्ग जाऊंगा। टारगेट होगा मेरा 640 645 640 645। ठीक है, एक तो अंबुजा सीमेंट ऑलमोस्ट डेज हाई भी चल रहा है, दूसरा आईसीआईसीआई लोम्बार्ड आप बता रहे हैं, वो भी आपकी लिस्ट के अंदर है। ऑप्शंस का ट्रेड भी आपने कोई दिया नहीं, देना चाहते नहीं हैं आप। और पॉइंट आपने जो भी शेयर्स बताए सबके सब शेयर स्क्रीन पे दिखा दो, ताकि किसी से कोई भी शेयर मिस ना हो। सभी के सभी शेयर्स एक बार स्क्रीन पे दिखा दो। इंडाइसिस पे आपका ये कहना है या तो डिप पे वेट करो जिनको नया खरीदना है, डिप आने दो और अच्छा खासा डिप आने दो। जैसे मान लो कम से कम 53,600 चल रही है बैंक निफ्टी, तो 300 से 400 पॉइंट का डिप आने दो, फिर अंदर आना। जैसे निफ्टी चल रहा है मान लो 25,700, तो कम से कम 250 से 300 पॉइंट का डिप यहाँ पे भी आने देना, तब आप इसके अंदर एंटर करना। अदरवाइज प्रॉफिट बुकिंग करने में भी कोई हर्ज नहीं है। आप ऑल टाइम हाई पे ही पैसा बुक कर रहे हो, तो आप अपने मन को भी समझा सकते हो, अपनी बैलेंस शीट को भी बता सकते हो कि देखिए हमने ऑल टाइम हाई पे प्रॉफिट बुक किया है या आप बुक करना चाह रहे हैं। तो ये पॉइंट भी है। चलते चलते 2 शेयर्स पे व्यू पॉइंट ज़रूर लेना चाहूँगा। क्या इन दोनों में अभी भी पोजीशंस को कैरी किया जा सकता है? फर्स्ट इज़ HDFC बैंक, सेकंड इज़ रिलायंस। सर इन दोनों पे भी ज़रा बता दीजिए। तो देखिए एचडीएफसी बैंक में एक बेसिक ट्रेड करने का अप्रोच रखे। आप अगर देखें पिछले 7 दिनों से 8 दिनों से हमने प्रीवियस डे लो को टच नहीं किया है। आज अगर हम प्रीवियस डे लो देखने जाए तो वो 1710 ऑलमोस्ट 1700 का है, तो थोड़ा हम ऊपर उसको 1710 मान सकते हैं, ऑलमोस्ट आज के लो के ही नजदीक। तो 1710 आपका ट्रेडिंग स्टॉप लॉस स्पॉट में होना चाहिए। अगर कोई और क्लोजली ट्रेड करना चाहे तो 1724 1720 भी रख सकता है। बट मुझे लग रहा है क्योंकि एक अच्छी मूव आ रही है, तो मैं थोड़ा डीप रखना चाहूंगा 1710 15 के आसपास और इसको ट्रेड करना चाहूंगा। और मैं इस लेवल पे फ्रेश एंट्री डेफिनेटली रिकमेंड नहीं करूंगा। रिलायंस है, मुझे लग रहा है हम अभी 20 दिनों के एवरेज पे पहुंचे हैं, तो इसको एक बार 3000 के ऊपर क्लोज होने दीजिए, तभी फ्रेश लॉन्ग्स के बारे में सोचेंगे।
फिलहाल एग्जिस्टिंग लॉन्ग लो वो 2960 2960 ये ट्रेडिंग स्टॉप लॉस यूज कर सकते हैं। ठीक है, रिलायंस और एचडीएफसी पे भी व्यू पॉइंट ले लिया। ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें शेयर में ट्रेड ही करो, लेकिन ये ज़रूरी है कि इन दोनों शेयरों को मार्केट की डायरेक्शन के लिए चेक करो। आपने देखा जैसे ही दोनों शेयर गर्म हुए, यानी कि इन्होंने चलना शुरू किया और अपनी लीक को तोड़ा, उसके बाद से बाजार ने बहुत स्पीड से रिकवरी की। एक बैंक निफ्टी को उड़ाने के लिए बहुत है, तो दूसरा निफ्टी को मैनेज करने के लिए बहुत है। आप ये दोनों शेयरों का मोमेंटो चेक कर लो। आपको पिछले 2 दिन से प्योर कोरिलेशन दिखेगा इंडेक्स और इन दोनों शेयर्स का। इनकी वेटेज अपने आप में अच्छी है, इसलिए मैं आपको दिखाता हूँ और बताता हूँ। भले आप ट्रेड ना भी करें, लेकिन चेक ज़रूर करें जब भी आप अपना व्यू पॉइंट किसी भी मार्केट पे बना रहे हैं तो। बहुत शुक्रिया प्रशांत जी, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और आपकी ये प्रॉफिट बुकिंग वाली राय इंडाइसिस पे और अलग अलग स्टॉक्स पे जो आपने ट्रेड दिया है उसको हम ज़रूर फॉलो करेंगे। आपका रिपोर्ट कार्ड हम दिखाएंगे मंडे को, और फिर अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। फिलहाल इस कार्यक्रम से भी इतना ही, नमस्कार।